Assalamualaikum students, class K5 subject English B. Today our lecture number 11 and the topic is present continuous tense. आज हम इसमें present continuous की translation करेंगे और इसके अलावा morning walk ऐसे करेंगे. अपने lecture की तरफ बढ़ते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके रिकग्निशन क्या होती है? देयर कम्स, रहा है, रही है, रहे हैं एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस. जब आप उर्दू सेंटेंसेस पढ़ें तो उनके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं अगर आए तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं. उसमें फार्मूलाज होते हैं. असर्टिव के लिए फार्मूला होता है. असर्टिव हम सिंपल सेंटेंसेस को बोलते हैं. इसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज़, एम, आर जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आते हैं. फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, आईएनजी का एडिशन होता है फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, लास्ट में ऑब्जेक्ट और इसके साथ फुल स्टॉप. नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वही आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर आई है सब्जेक्ट तो उसके साथ उससे पहले एम आएगा. फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है. यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इज़ किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं हम? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है. आर जो है यू, वी, दे और प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल होता है. इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. सारा खाना पका रही है. अब सारा सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब देखें क्या आया? इज़. सारा इज़ कुकिंग फूड. लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. अब लड़के ज़्यादा हैं इसलिए आर आया है. बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. अली पढ़ रहा है. अगेन सिंगुलर, अली इज़ स्टडिंग. वो पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, प्लूरल है. दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स. क्या हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं? आर वी कैचिंग फिश. क्या असलम सच बोल रहा है? इज़ असलम स्पीकिंग द ट्रुथ. वो गलती नहीं कर रही है. शी इज़ नॉट मेकिंग मिस्टेक. इसके अलावा आपका होमवर्क है. होमवर्क में ये आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं. इनको आपने ट्रांसलेट करना है बिल्कुल उसी मेथड से जैसे आपने ऊपर ट्रांसलेशन देखी. पहला सेंटेंस है, वो दरिया में गौता लगा रहा है. गौता लगाना होता है डाइविंग. मैं सो रही हूँ. सोने की इंग्लिश आपको पता ही है. तलबा स्कूल को सजा रहे हैं. सजाना होता है डेकोरेट. क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? शोर मचाना होता है मेकिंग नॉइज़. उस्ताद लड़कों को नहीं पढ़ा रहा है. ये 5 सेंटेंसेस हैं. आप लोगों ने लिख के इसको ट्रांसलेट करना है. सारा काम आप इंक पेन से ही करेंगे जैसे आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है. मार्कर सिर्फ और सिर्फ आपने हेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है. उसके बाद आपका ऐसे है मॉर्निंग वॉक. आपने इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ स्टार्ट करना है. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स आ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने मिड में करके इसको लिखना है. उसके बाद मार्जिन लाइन के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के आपने पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है. आई एम एन अर्ली राइजर. मैं सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदी हूँ. यस्टरडे आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर द फजर प्रेयर. कल मैं सुबह जल्दी उठी और फजर की नमाज अदा की. आफ्टर दिस, इसके बाद, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक. मैं सुबह की सैर के लिए निकल गई. मॉर्निंग ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड द बर्ड्स वर चिर्पिंग. सुबह की ताज़ा हवा चल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे. दिस सीन वॉज ब्यूटिफुल एंड आई वॉज चेयरफुल. ये मंज़र बहुत खूबसूरत है और मैं बहुत तरोताज़ा थी. देन आई टुक एक्सरसाइज इन अ पार्क. फिर मैंने एक पार्क में वर्जिश की. द ग्रीन ग्रास विद ड्यू ड्रॉप्स ऑन इट लुक्ड ब्यूटिफुल. हरी घास और उसके ऊपर पड़े शबनम के कतरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, नज़र आ रहे थे. द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट. मशरिक से सूरज तुलू हो रहा था. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल साइट. ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था.
देन आई रिटर्न होम, फिर मैं घर वापस आ गई। आई वॉज हैप्पी एंड फिट ऑल द डे लॉन्ग, पूरा दिन मैं बहुत खुश और फिट रही। यहाँ तक आपका लेक्चर था। दोनों चीज़ें, ये टेंसेस भी, ऐसे भी, और साथ में जो आपको होमवर्क के लिए 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने अपनी इंग्लिश भी की नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं। डेट एंड डे का ख्याल रखिएगा, मार्जिन लाइन लगाना मत भूलिएगा, और नीट एंड क्लीन राइटिंग करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा ये लेक्चर याद भी कीजिएगा।